एक सुबह अभी सूरज भी नहीं निकला था, एक मांझी नदी के किनारे पहुंच गया। उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। झुककर उसने देखा, पत्थरों से भरा एक झोला पड़ा था। उसने अपना जाल रख दिया। वह सुबह सूरज उगने की प्रतीक्षा करने लगा। सूरज उगाए, वह अपना जाल फेंके और मछलियां पकड़े। वह जो झोला उसे पड़ा हुआ मिल गया था, उसमें पत्थर थे। वह एक एक पत्थर निकालकर शांत नदी में फेंकने लगा। सुबह के सन्नाटे में उन पत्थरों के गिरने की छपाक की आवाज सुनता और फिर दूसरा पत्थर फेंकता। धीरे धीरे सुबह का सूरज निकला, रोशनी हुई। तब तक उसने झोले के लगभग सारे पत्थर फेंक दिए थे। सिर्फ एक पत्थर उसके हाथ में रह गया था। सूरज की रोशनी में देखते ही जैसे उसके हृदय की धड़कन बंद हुई, सांसें रुक गई। उसने जिन्हें पत्थर समझकर फेंक दिया था वे हीरे जवाहरात थे, लेकिन अब तो वह अंतिम हाथ में बचा हुआ था टुकड़ा। वह पूरे झोले को फेंक चुका था। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा। इतनी संपदा उसे मिल गई थी कि अनंत जन्मों के लिए काफी थी, लेकिन अंधेरे में अनजान अपरिचित उसने सारी संपदा को पत्थर समझकर फेंक दिया। लेकिन फिर भी वह मछुआरा सौभाग्यशाली था, क्योंकि अंतिम पत्थर फेंकने से पहले सूरज निकल आया था। उसे दिखाई पड़ गया था कि उसके हाथ में हीरा है। साधारणतः सभी लोग सौभाग्यशाली नहीं होते। जिंदगी बीत जाती है, सूरज नहीं निकलता, सुबह नहीं होती, रोशनी नहीं आती। सारे जीवन के हीरे हम पत्थर समझकर फेंक चुके होते। जीवन एक बड़ी संपदा है, लेकिन आदमी सिवाय उसे फेंकने और गंवाने के कुछ भी नहीं करता है। जीवन क्या है यह भी पता नहीं चल पाता, हम उसे फेंक देते हैं। जीवन में क्या छिपा था, कौन से राज, कौन से रहस्य, कौन सा स्वर्ग, कौन सा आनंद, कौन से मुक्ति, उस सब का कोई भी अनुभव नहीं हो पाता और जीवन हमारे हाथ से रिक्त हो जाता है। इन आने वाले दिनों में जीवन की संपदा पर ये थोड़ी सी बातें मुझे कहनी है। लेकिन जो लोग जीवन की संपदा को पत्थर मानकर बैठ गए हैं, वे कभी आंखें खोलकर देख पाएंगे कि जिन्हें पत्थर समझा है वे हीरे मणिक हैं। यह बहुत कठिन है, और जिन लोगों ने जीवन को पत्थर मानकर फेंकने में ही समय गंवा दिया है, अगर आज उनसे कोई कहने जाए कि जिन्हें तुम पत्थर समझकर फेंक रहे थे वहां हीरे मोती भी थे, तो वे नाराज होंगे, क्रोध से भर जाएंगे। इसलिए नहीं कि जो बात कही गई है वह गलत है, बल्कि इसलिए कि यह बात इस बात का स्मरण दिलाती है कि उन्होंने बहुत सी संपदा फेंक दी है। लेकिन चाहे हमने कितनी भी संपदा फेंक दी हो, अगर एक क्षण भी जीवन का शेष है तो फिर भी हम कुछ बचा सकते हैं और कुछ जान सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। जीवन की खोज में कभी भी इतनी देरी नहीं होती कि आदमी निराश होने का कारण पाए। लेकिन हमने यह मान लिया अंधेरे में, अज्ञान में, कि जीवन में कुछ भी नहीं है सिवाय पत्थरों के। जो लोग ऐसा मानकर बैठ गए हैं, उन्होंने खोज के पहले ही हार स्वीकार कर ली है। मैं इस हार के संबंध में, इस निराशा के संबंध में सबसे पहली चेतावनी यह देना चाहता हूँ, जीवन मिट्टी और पत्थर नहीं है। जीवन बहुत कुछ है। जीवन में मिट्टी के पत्थर के बीच में बहुत कुछ छिपा है। अगर खोजने वाली आंखें हों तो जीवन में वह सीढ़ी भी निकलती है जो परमात्मा तक पहुंचती है। इस शरीर में भी जो देखने में हड्डी, मांस और चमड़ी से ज्यादा नहीं है, वह छिपा है जिसका हड्डी, मांस और चमड़ी से कोई भी संबंध नहीं है। इस साधारण देह से भी जो आज जन्मती है कल मर जाती है और मिट्टी हो जाती है, उसका वास है जो अमृत है, जो कभी जन्मता ही नहीं, कभी समाप्त भी नहीं होता। रूप के भीतर अरूप छिपा है, और भीतर और दृश्य के भीतर अदृश्य का वास है। और मृत्यु के कुहासे में अमृत की ज्योति छिपी हुई है। मृत्यु के धुएं में अमृत की लौ भी छिपी हुई है। वह ज्योति भी छिपी हुई है जिसकी कोई मृत्यु नहीं है। अगर आपको विचार पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।